गांव में जो है प्रदूषण की वजह से कैंसर जैसी बहुत भयानक बीमारी, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों की वजह से गांव में लगभग मेरे सामने भी 30 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 5 सालों में। उनकी फैक्ट्रियों में कोई चिमलियां नहीं है, कोई मानकों के आधार पर वो फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं। एक बार इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे यूपी में नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीरें हैं हापुड़ के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र से सटे गांव की, जहां प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस पूरे इलाके में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने कोहराम मचा रखा है। आलम यह है कि लोग कैंसर, दमा, दस्त और चर्म रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन कार्रवाई करे भी तो कैसे? लोगों की माने तो इस इलाके में रसूखदार नेताओं की फैक्ट्री चलती है और यही वजह है कि प्रशासन शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। यूपीएसआईडीसी के क्षेत्र में आने वाले पड़ोसी गांव के ग्रामीणों ने कंपनियों की शिकायत की है। हमारे साथ है राम कुमार नागर जी, जिन्होंने फैक्ट्री की शिकायत की थी। राम कुमार जी, आप यहाँ यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में रहते हैं, आपने कंपनियों की किससे और क्या शिकायत की? प्रदूषण को लेकर के हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम हापुड़ और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को ट्वीट किया था और उसका तुरंत एक्शन भी हुआ। एसडीएम साहब जो है सर्वे इंस्पेक्शन करने जो है यूपीएसआईडीसी कुछ फैक्ट्रियों में पहुँचे भी, लेकिन उसका कुछ भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। फिर मैंने लास्ट में आज तक को ट्वीट किया और आज तक को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। प्रदूषण को लेकर के हम इतने परेशान हैं। गांव के लोगों ने पहले भी कई बार एसडीएम धौलाना को शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किन नेताओं की यहाँ पर फैक्ट्री है, क्या वो कर रहे हैं, क्या प्रदूषण उससे हो रहा है, गांव के लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं राशिद मलिक, उनकी यहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। स्क्रैप यहाँ पे आता है, उसको वो गलाकर इंगट बनाते हैं, जिसको उनकी फैक्ट्रियों में कोई चिमलियाँ नहीं है, कोई मानकों के आधार पर वो फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं। खुले में पॉल्यूशन जो है गांव आसपास के गांवों में, हमारे गांव नंगलाउदय रामपुर आस पड़ोस में गांव चौना, हसनपुर, देहरा, कई गांव जो है प्रदूषण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे गांव में प्रदूषण को लेकर के और जो यूपीएसआईडीसी का नाला जाता है, जो उसमें ये केमिकल का पानी छोड़ते हैं। कुछ केमिकल की कंपनियाँ भी हैं, एक सुमिति कंपनी है, एक मेव स्टील है। हाजी बुंदू जी जो राशिद मलिक जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पिताजी हैं, साबिर मलिक उनके भाई हैं, उनकी भी फैक्ट्री हैं। एक जेपीएस कंपनी है, वो भी बहुत पॉल्यूशन फैलाती है। कई सारी कंपनियां हैं, सर्वोकॉन कंपनी है, केमिकल की ट्रांसफार्मर कुछ बनाते हैं, केमिकल वो भी छोड़ते हैं नीचे नाले में। तो उनकी वजह से गांव में जो है प्रदूषण की वजह से कैंसर जैसी बहुत भयानक बीमारी, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों की वजह से गांव में लगभग मेरे सामने भी 30 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 5 सालों में। पिछली साल मेरे पापा की भी जो है कैंसर से ही मौत हुई है और मेरे कई साथी जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनके फादर की भी डेथ कैंसर से हुई है। चलिए, ये तो बात रही वहाँ के स्थानीय लोगों की। अब सुनिए वहाँ के स्थानीय डॉक्टरों का क्या कहना है। स्थानीय डॉक्टर राजन चुग स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। डॉक्टर चुग की माने तो यहाँ पोल्यूशन की वजह से लोगों को कैंसर सहित कई तरह के चर्म रोग भी हो रहे हैं। यूपीएसआईडीसी के आसपास के लोग बहुत परेशान हैं। समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारियां से लोग मर रहे हैं, हेपेटाइटिस प्रॉब्लम है। कई बार शिकायत की गई जिला प्रशासन से, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एक गंभीर विषय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि समस्या ये काफ़ी ज़्यादा है लोगों के साथ। यहाँ के ही रहने वाले बलवीर का कहना है कि प्रदूषण की वजह से क्या पानी, क्या खेत और क्या उपज, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आलम तो ये है कि अब पालतू पशु भी चारा नहीं खा रहे हैं क्योंकि उस पर कार्बन की एक मोटी परत जमा होती है, जिसकी वजह से जानवरों की सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है और उन्हें भी कई तरह के रोग हो रहे हैं।
मनवीर जी, आपके क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, इसकी शिकायत हुई है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है। क्या है पूरा मामला और क्या शिकायत की गई थी? प्रदूषण ये है जी, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और हमारी जो फसल है यहाँ, इसको चारे को पशु भी नहीं खा पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है और जनता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, जिससे हमने काफ़ी बार डीएम के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिए हैं और लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पता नहीं क्या हो जाता है, प्रशासन भी नहीं आता है देखने। और हम इतने परेशान हैं इन लोगों से, कई बार हम खुद जाकर इन फैक्ट्रियों में बोला है, भाई ऐसा है भैया, थोड़ा मानक के अनुसार, जो मानक आपके हैं उसके अनुसार फैक्ट्रियाँ चलाएं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। इस मामले को लेकर जब हमने यहाँ के एसडीएम अरविंद द्विवेदी से बात की तो उनका कहना है कि कुछ दिक्कतें थीं जिसको लेकर जांच की गई है और कुछ फैक्ट्रियों को नोटिस भी भेजा गया है। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में मेरी अध्यक्षता में कमेटी थी, जिसमें सहायक निदेशक कारखाना और जीएम डीआईसी थे। इन दोनों के साथ हमने अभी तक 12 फैक्ट्रियों को चेक किया, जिसमें फायर से संबंधित कुछ समस्याएं थी, उसको उन लोगों ने कंप्लायंस करके कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं कुछ जिसमें धुआं निकल रहा था, काले रंग में धुआं निकल रहा था। आरओ यूपीपीसीबी के साथ हम लोग गए और उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और रिपोर्ट डीएम साहब को प्रेषित की जाएगी। सर, कुछ ऐसी कुछ फैक्ट्री भी हैं जो ज़्यादा धुआं देती, नोटिस आपने जारी किया हो? 3-4 फैक्ट्रियों पे हम लोगों ने नोटिस जारी किया है और उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उनका जवाब आ जाए तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। वाह, क्या बात कही है एसडीएम साहब ने। नोटिस भेजा गया है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन एसडीएम साहब, ये कोई एक दिन या एक हफ्ते का मामला नहीं है। यहाँ के लोग सालों से इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया है, लेकिन अब तक न जांच रिपोर्ट आई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। आलम यह है कि अब इस पूरे इलाके में फैक्ट्री मालिक इंडस्ट्रियल वेस्ट खुले में डंप कर रहे हैं। प्लास्टिक से लेकर दूसरे टॉक्सिक वेस्ट खुलेआम जला रहे हैं, बिना ये सोचे कि इस प्रदूषण का असर बच्चे, जानवरों और बुजुर्ग लोगों पर क्या होगा और इनकी गलतियों का खामियाजा आम लोगों को कितना भरना पड़ेगा। डीएम हापुड़ के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में सभी फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के जो एसडीएम हैं वो कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीएसआईडीसी क्षेत्र के फैक्ट्री के क्षेत्र में यहाँ पे सभी फैक्ट्रियों के द्वारा मलबा फेंका गया है और उन पर खुलेआम आग लगा दी गई है। ये मलबा खुले में जल रहा है, पूरी तरह प्रदूषण फैला रहा है, लोग इससे परेशान हैं। शिकायत की गई है लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मलबा खुलेआम जलाया जा रहा है जिससे जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है, सांस लेना भी आसान नहीं दिख रहा। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, यूपी तक।